मॉर्निंग, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। सो कैसे हैं सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और अभी सुबह के टाइम हो रहा है। आज मैं कुछ अलग तरीके से इंट्रो शूट कर रही हूँ, तो आंखें नहीं खुल रही है, इग्नोर करिएगा। सूर्य देवता जो है हमारे सामने है, तो उनके सामने हमें आंखें ज़्यादा खोलनी नहीं चाहिए। और बस अभी नहा कर के आ गई हूँ। आज संडे है और हस्बैंड गए हैं, उनका कोई एग्ज़ाम था तो वो देने के लिए गए हैं अभी। और मैं थोड़ा आ गई हूँ धूप में, क्योंकि बाल जो है वो गीले हैं, तो अभी सुखा लेती हूँ, उसके बाद चलती हूँ किचन में। गाइस, पहले तो आप सभी को दिखा देती हूँ आज का मौसम, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। हल्की सी धूप निकली हुई है। यहाँ पर मैं अपने बाल जो है वो ड्राई करूँगी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और पहले दरवाज़ा लगा देती हूँ मैं। पूजा तो हस्बैंड करके चले गए थे, बस भगवान के सामने मैंने हाथ जोड़ लिए हैं और आ गई हूँ मैं किचन में। बाल पूरी तरह से नहीं ड्राई हुए हैं, वो धीरे धीरे होते रहेंगे। और अब मैं पहले तो मिल्क बॉईल करूँगी, क्योंकि मिल्क भी नहीं बॉईल हुआ है। तो ये जो बर्तन है ना, सुबह मेड करके गई है, तो अभी ऐसे ही पड़े हुए हैं। और मैंने दोबारा से, जिसमें मुझे मिल्क बॉईल करना है, वो मैंने दोबारा से धो लिए हैं, क्योंकि मैं बिना धुले ना कोई भी बर्तन यूज़ नहीं करती हूँ। तो बस एक है गाय वाला और एक है भैंस वाला दूध, तो दोनों भगोनों में अलग अलग कर दिया है। और अभी तक देखिए, मैं दिखा रही थी कि लाइटर भी मेरा नहीं आ पाया, तो माचिस ही ये मैं यूज़ कर रही हूँ। एक्चुअली जो मेरे कॉलोनी में जो शॉप है ना, उसमें मिल नहीं रहा, और इसीलिए पेंडिंग में जा रहा है लाइटर आना, क्योंकि बाहर अभी हम लोग काफ़ी दिनों से जा नहीं पा रहे हैं। तो बस इसीलिए लाइटर आ ही नहीं पा रहा है। और मिल्क मैंने रखा था, फिर मैंने सोचा चलो पहले चाय बना लेते हैं, एक मिल्क अभी बॉईल कर लेते हैं और बगल में चाय चढ़ा देते हैं। तो मैंने चाय चढ़ा दी है। और ये जो है ना, वीडियो संडे का है। उस दिन हस्बैंड तो घर पे थे नहीं, बाहर गए थे, उनका पेपर था। तो फिर मैंने सोचा चलो सैंडविच भी बना देते हैं, तो बच्चे भी खा लेंगे। और अभी खाना बनाने की कोई जल्दी नहीं है। तो चाय और मिल्क दोनों पक रहा है। और उससे पहले मैं थोड़ा सा किचन अपनी व्यवस्थित कर देती हूँ। बर्तन इसमें रैक में सेट कर दूँ ना, तो थोड़ी सी जगह मिल जाएगी। फिर सैंडविच बनाना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि अभी बर्तन बहुत ज़्यादा फैले हैं, तो किचन काफ़ी मैसी लग रही है। और जब किचन में सामान फैला होता है या गंदी होती है ना किचन, तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता वहाँ पे काम करने का कुछ भी। तो इसलिए बर्तन पहले सेट हो गए हैं और मिल्क भी बॉईल हो गया है। तो अब दूसरा वाला जो भगोना है वो रख देती हूँ। चाय भी बन गई है, तो चाय तो अभी बंद करूँगी, क्योंकि सैंडविच पहले बना लेते हैं और उसका चाय जो है वो दोबारा गर्म कर लूँगी। तो अदरक भी मैं अभी डालना रह गया था, तो अदरक भी डाल दी है। और अब मैं ये हटा रही हूँ। मैंने ब्रेड जो है वो ले लिए हैं, आलू रखे थे बॉईल किए हुए, तो वो भी ले लिए हैं। तो चलिए, ये नए आलू है ना, तो इनका छिलका निकालने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। वो पुराने आलू हो जाते हैं ना, उनका छिलका बड़े ईजिली निकल आता है। इसका मैं पहले चाकू की हेल्प से निकाल रही थी, नहीं निकला, फिर मैंने हाथ से ही निकाला है, तब जाके निकल आया है। तो बस 4 या 5 आलू लूँगी, और सैंडविच में ज़्यादा आलू यूज़ नहीं होता है। तो बस इतने में मेरा आयना का यशी का सैंडविच जो है वो रेडी हो जाएगा। मैंने इसमें थोड़े से मसाले डाल दिए हैं, जैसे अमचूर पाउडर, नमक, धनिया और गरम मसाला। इतना डाल दिया है, तो थोड़ा सा टेस्ट जो है वो अच्छा आ जाएगा। और केचप मेरा ना एकदम ख़त्म हो रहा था, बड़े मुश्किल में निकाला है मैंने सैंडविच के लिए, दबा दबा के पूरा। तो ब्रेड में पहले तो मैंने सैंडविच लगा दिया, और बच्चों से मैंने पूछा कि इसमें आलू भुजिया डाल दो ना, बहुत टेस्टी लगता है। लेकिन बच्चे कहते नहीं नहीं डालो, तो फिर सिर्फ वही वो आलू की फिलिंग जो है वो रखी है सैंडविच लगा करके। और एक ब्रेड में फिर से सॉस लगाकर उसको बंद कर दिया है। और बस रेडी हो गए हैं। 4 बनाऊंगी, तो इसमें से ये बीच से कट भी होंगे, तो हो जाएगा हम लोगों के लिए। और हस्बैंड तो सुबह कुछ भी नहीं खा कर जा पाए, क्योंकि एक्चुअली वो चाय पीते नहीं। अगर चाय पीते तो मैं सुबह बना देती, लेकिन फिर लेट हो रहा था और उन्हें जाना था आगरा, तो फिर बहुत ज़्यादा ही टाइम हो जाता अगर मैं कुछ खाना बनाने में लग जाती, क्योंकि आगरा पहुंचने में भी टाइम लगता है। तो उन्होंने कहा था वो बाहर ही कुछ खा लेंगे, इसलिए कुछ बन ही नहीं पाया। और बस यहाँ पर मेरा सैंडविच, चाय जो है सुबह सुबह बन रहा है। खाना तो देखते हैं। एक्चुअली मेन होता है ना कि हस्बैंड जैसे सुबह ऑफिस जाते हैं, तो फिर उस टाइम बन जाता है तो बन जाता है। अब इतना लेट चाय में और ब्रेकफास्ट में हो जाता है, फिर खाने का लगता है कुछ आलस आता है, क्योंकि बच्चे भी बहुत ज़्यादा खाना नहीं चाहते, उनको तो एक रोटी चाहिए। तो अब देखते हैं क्या बनाएंगे। फिलहाल तो सैंडविच जो है वो रेडी है, तो आप सभी भी आ जाइए हमारे साथ मस्त गर्मा गर्म चाय और सैंडविच खाने के लिए।
आज का जो सैंडविच है वो बहुत ही सिंपल तरीके से बना है, सिर्फ बच्चों की वजह से, वरना तो प्याज टमाटर डाल देती मैं। चाय रेडी हो गई है, छान लेते हैं। तो ये लीजिए सैंडविच, आप लोग भी खा लीजिए। और मैं तो आ गई हूँ धूप में, क्योंकि मेरे को अंदर बहुत ठंड लग रही थी और मेरे से कार्डिगन वगैरह ना पहना नहीं जाता बिल्कुल। एक तो अभी मेरे बाल भी गीले हैं तो और उलझन सी होती है मुझे। आज ना मैं पार्टी करूंगी अपने घर में, तो आप तो हमारे साथ आ जाओ। आज हम ना टेंट हाउस में पार्टी करेंगे और ये मैडम लिया इसलिए मैं पार्टी करूंगी। और मैं आयना यहाँ पर बता रही थी उसको मेडल मिला है। एक्चुअली स्कूल में ना कंपटीशन था, ड्राइंग कंपटीशन, तो उसी में से प्राइज़ मिला था, वही वो बता रही थी। और मैं यहाँ पर चाय वगैरह पीने के बाद अब हस्बैंड के जो ये सारे कपड़े हैं ना, ये पूरे अलमारी में इकट्ठे हो रखे थे और वो मुझसे बोल के गया इन सारे को वॉश कर देना, क्योंकि ये अलमारी में टंगे रहते हैं ना, फिर मैं ध्यान नहीं दे पाती, ये भूल ही जाती हूँ मैं, या तो वो निकाल के रखे या तो वो बोल दे, तभी ये इनके कपड़े वॉश हो पाते हैं। और पूरे घर में ही कपड़े पड़े, आयना यशी की ड्रेस भी हैं और इनको भी मैंने नहलाया है थोड़ी देर पहले आयना यशी को। तो बस कपड़े जो है वो काफ़ी ज़्यादा ही इकट्ठे हो गए हैं, तो मैंने चल के मशीन में पहले डाल देती हूँ, एक बार मशीन लगा दूँ, क्योंकि अभी सुबह सुबह लग जाएगी तो कम से कम शाम होते होते ये धुल जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे। फैलाने वाला काम या तो फिर कल ही करूँगी, और अगर आज धूप निकली रही, टाइम रहा, जल्दी धुल गए तो फिर आज ही फैला दूँगी। फ़िलहाल तो इन्हें, पहले मैं सोच रही थी ना एक्चुअली ज़्यादा कपड़े हो गए थे तो आधे आधे डाल दूँ, लेकिन फिर मैंने साथ में ही डाल दिए, क्योंकि धूप का भी आजकल कुछ भरोसा नहीं हो रहा है, पता नहीं सही निकलती है कि नहीं निकलती है, तो इसीलिए मैंने फिर सारे, वैसे ज़्यादा नहीं, तो देखने में लग रहे थे कि बहुत ज़्यादा है लेकिन थे नहीं, फिर मैंने लगा ही दी मशीन। और इधर कुछ कपड़े थे तो वो मुझे धूप में डालने थे तो मैंने धूप में डाल दिए हैं। थोड़ी बहुत धूप निकली आई, लेकिन उतनी तेज़ नहीं है। वीडियो में आपको लग रहा होगा कि धूप है, लेकिन अच्छी नहीं थी, वो कड़ी वाली धूप नहीं थी। और वॉशिंग पाउडर भी ख़त्म हो गया था, तो मैंने ना आयना को भेजा हुआ है, बस थोड़ा सा था, तो एक बार तो मैंने अभी डाल के चला दिया मशीन, बाकी आयना को भेज दिया। जब वो आएगी ना तब फिर इसमें और डालना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल मेरे को याद भी नहीं था कि ख़त्म हो रहा है, और ऐसे ही हो जाता है कभी कभी। और यहाँ पर यशी देखिए, इनको भी आज हेयर वॉश करवाया है मैंने, तो बस नहा धोकर पूजा कर ली है उसने भी और आयना ने भी कर लिया नहाने के बाद। संडे था, वैसे तो हस्बैंड नहलाते हैं, लेकिन आज वो थे ही नहीं घर पे, तो फिर मैंने नहला दिया दोनों को। हेयर वॉश कराना था, पिछले संडे को भी नहीं कर पाए थी ये लोग, क्योंकि पिछले संडे को ना मौसम जो है वो बहुत बेकार था, तो फिर मैंने नहीं इन लोग का हेयर वॉश कराया, क्योंकि हो सकता है बच्चे बीमार पड़ जाएं। और इस टाइम बच्चों का बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है, बच्चों का क्या सबका ही, क्योंकि या तो स्टार्टिंग में ठंडी आ रही हो ना तब बच्चे बीमार हो जाते हैं, या फिर जाते जाते, क्योंकि फिर मौसम का भरोसा नहीं लगता है ना, कि कभी लगता है कि ठंडी है, कि फिर गर्मी से लगने लगता है, फिर ठंडी से लगने लगता है। तो इस टाइम बच्चों का थोड़ा ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत होती है। और उसके बाद कपड़े वगैरह लगा के मशीन में फिर मैं रूम में आ गई। रूम वगैरह थोड़ा साफ़ किया, बिस्तर वगैरह बिखरा पड़ा था, ब्लैंकेट भी थे ऐसे ही, तो बस रूम भी क्लीन हो गया है पूरा। अभी तो फिलहाल साफ़ सफाई वाला ही काम बचा है, क्योंकि किचन के काम से मतलब चाय ब्रेकफास्ट ये हो गया है, बाकी सफाई करनी है पूरे घर की। घर बहुत बिखरा है, क्योंकि सुबह जब उठो ना तो घर की ऐसी हालत रहती है, मैं क्या ही बताऊं। पता नहीं आप लोग क्या होती है कि नहीं होती, लेकिन मेरे यहाँ पे तो सुबह के टाइम पे घर की हालत बहुत ख़राब रहती है। यहाँ पर आप देखिए स्लीपर्स पहले सारी मैं बाहर रखूँगी, और जब मैं स्लीपर्स रख रही थी, मतलब सफाई कर ही रही थी, तभी आयना भी लेकर के आ गई है वॉशिंग पाउडर, तो मैं पहले तो मशीन में डाल देती हूँ। और आयना से मैंने मंगवाए थे, एक मंगवाया था, लेकिन वो छोटा पैकेट था तो वो 2 लेकर के आ गई थी। यशी अभी रूम में ही खेल रही है, और आज इनको पार्टी करनी है तो उसके लिए भी कुछ आयना लेकर के आ गई थी। फिलहाल देखिए मैं चलती हूँ, सर्फ एक्सेल लेकर के आई है वो, और मैं आ गई हूँ किचन में। बच्चों को मिल्क देना था, थोड़ा सा टाइम हो गया, मैं साफ सफाई करती रही। पार्टी, हेलो, और यशी दूध पी रही है, आयना ने पी लिया है। अब ये लोग करेंगी पार्टी, और टाइम हो रहा है 11 नहीं 12। बच्चों ने मिल्क पी लिया है और अभी मैं हॉल में आ गई हूँ। साथ के साथ में देखिए कपड़े भी धुलते जा रहे हैं। मशीन से कितना आराम होता है, अगर यही मेरे को हाथ से धुलने होते तो अभी मैं कपड़े धुलने में लगी हुई थी, लेकिन कपड़े भी साथ में धुलते जा रहे हैं, बाकी के भी काम मैं कर ले रही हूँ। और अभी मेड मेरी आएगी झाड़ू पोछा करने के लिए। झाड़ू पोछा तो मेरे को नहीं करना है, तो इसीलिए बेड भी झाड़ दिया है, सोफ़ा भी झाड़ दिया है, ताकि जो भी धूल गंदगी जो भी है वो नीचे चल जाए, तो फिर झाड़ू पोछा में साफ़ हो जाए।
और अभी आयना के रूम में भी बहुत सारे कपड़े जो हैं वो बिखरे हुए हैं बेड में, और इनमें ना एक्चुअली ये इसलिए पड़े हैं क्योंकि इनमें धूप नहीं लग पाई है, तो मैं फोल्ड करके रख नहीं सकती हूँ। और अभी भी बहुत तेज़ नहीं है और मशीन में कपड़े लगे ही हैं, तो उनको भी मुझे आधे एक घंटे में फैलानी होगा, इसलिए मैं इनको अभी धूप में नहीं डाल रही हूँ। थोड़े बहुत ड्राई हैं बट फोल्ड करके रखने लायक नहीं है, वरना स्मेल आ जाएगी। तो फिलहाल मैं सारे मतलब साइड में ही लगा दे रही हूँ, इनको मैं कल धूप दिखा दूँगी। और बाकी जो साइड में कर दूंगी ना, तो थोड़ा बहुत तो मतलब रूम जो है वो क्लीन लगेगा। यहाँ पे जैकेट वगैरह भी हस्बैंड की रखी हुई हैं, टॉयज पड़े हुए हैं बेड में, तो इसी तरह थोड़ा बहुत सामान जो है वो बिखरा हुआ है। तो ये बस यही सब साफ़ सफाई में अभी करूँगी और कपड़े भी देखो डालूँगी। और यहाँ पर आए ने ऐशी मेरे से बहुत ज़िद कर रही थी, मम्मा आप भी मेरे साथ खेलो, तो मैं भी इनके साथ टेंट हाउस में चली गई हूँ और इनके साथ खेल रही हूँ। और आज का व्लॉग यहीं पे एंड करूँगी। आई होप आपको पसंद आया होगा। बाय बाय।